Hello everyone, welcome to all in Kholeshwar Junior CBSE School Ambazogai. Admission open for nursery to 8th standard. Today onwards we start about our second term syllabus. In the syllabus we started 8 number chapter. Chapter name is decimals. इस दिवाली की छुट्टी के बाद हम सेकंड टर्म सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें हमें 8 नंबर चैप्टर से स्टार्ट करना है। तो हमारा 8 नंबर का चैप्टर है डेसिमल्स। डेसिमल्स मीन्स व्हाट? डेसिमल्स मीन्स दशांश। तो क्या है ये दशांश, अब हम सीखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर 8 नंबर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हमें सीखना है टेंस। मीन्स क्या है, हमें इसमें क्या सीखना है। अगर कोई एक चीज़ है उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें डिवाइड करना है कि उसमें से 1 पार्ट होगा, सेकंड पार्ट होगा, थर्ड पार्ट होगा या फोर्थ फिफ्थ, इस तरह से जो पार्ट्स होंगे उसके जो डिवाइडेशन हम करेंगे तो वो किस तरह से हम उसे रीड कर सकते हैं, किस तरह से बोल सकते हैं, वो हम इस डेसिमल्स में सीखने वाले हैं। उसका हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। देयर आर 10 चिल्ड्रंस अटेंडिंग पूजा's बर्थडे पार्टी. Her mother cuts the cake into 10 equal parts. Each part is 1/10 of a whole cake. मीन्स पूजा की पार्टी है और उसकी मम्मा ने जो केक है पूरा उसमें से उसके 10 पार्ट्स किए हैं हर एक फ्रेंड को देने के लिए। तो देखो किस तरह से यहाँ पे डिवाइडेशन दिया है, आपके बुक में दिया है। देखो 1/10 मीन्स ये जो टोटल मीन्स राइट एंगल पोज में यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए बताया गया है। 1/10 मीन्स 10 उसमें से पार्ट्स है और उसमें से 1 जो कट्स किया गया है केक का पीस, तो वो उसे हम 1/10 उस तरह से हम उसे लिख सकते हैं। और 10 जो पार्ट है उसमें 1 जो पार्ट डिवाइड किया है उसे कलर किया गया है। उस तरह से आगे है 4 टेंस मीन्स जो टेंस मीन्स पूरा एक केक है उसमें से 4 पीसेस कट किए हैं कट्स के, तो यहाँ पे 4 जो पार्ट्स किए हैं उसे कलर किया गया है, तो 4/10। उस तरह से आगे है 9 टेंस मीन्स जो पूरा केक है उसे उसमें 9 उसके पीसेस किए गए हैं, 9 पार्ट्स है, तो उसे हम बोल सकते हैं 9/10 मीन्स इसका क्या मतलब होगा कि हमें कोई भी चीज़ हो उसे कितने भागों में उसे डिवाइड करना है, उसे उसके कितने पीसेस करने हैं, उसे हम टेंस कह सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द फ्रैक्शंस इज 10. These are special types of fraction called decimal fractions. उस तरह से हम उसे क्या कह सकते हैं, decimal fractions कह सकते हैं। और fractions with denominators 10, 100, thousands, etc. It's called a decimal numbers or simply decimal. ये तो हो गया हम किस तरह से उसे पीसेस में मीन्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेकिन एक्चुअली उसे हम किस तरह से लिखेंगे, उसे पॉइंट में मीन्स दशांश में किस तरह से उसे रीड करना है, किस तरह से हम लिखेंगे वो देखते हैं। अगर फ्रैक्शन है तो 1/10 है, हम उसे किस तरह से रीड कर सकते हैं, 1/10 उसे हम लिख सकते हैं कैन बी रिटन एज 0.1 उसे हम डेसिमल्स में लिख सकते हैं। अगर वहाँ पे 4/10 है तो उसे हम इज रिटन एज 0.4 उस तरह से हम लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल लिखते हैं 9/10 है तो उसे हम लिख सकते हैं इज रिटन एज 0.9. द न्यूमरल्स ऑफ 0.1, 0.4 एंड 0.9 आर कॉल्ड डेसिमल न्यूमरल्स। अगर हमें ऑलरेडी वहाँ पे दिया है कि 0.1 है तो हमें उसे किस तरह से रीड कर सकते हैं, 1/10 उसे हम कह सकते हैं, नहीं तो 0.1, इस तरह से हम दोनों तरीके से हम उसे रीड कर सकते हैं। आगे हमें देखना है डेसिमल एंड होल नंबर्स। अभी तक हमने देखा है कि होल नंबर में से मीन्स जो भी पीस है उसे हमने कितने पीसेस में कट किया गया है उसे हम उस तरह से रीड करते हैं। मीन्स अगर 1/10 होगा तो उसे हम 0.1 इस तरह से डेसिमल्स में लिखेंगे, लेकिन पूरा 1 मीन्स होल नंबर है 1 तो उसे हम किस तरह से लिखेंगे, बोलेंगे 1.0 मीन्स वो होल नंबर है। अगर 3 होल नंबर है तो उसे हम 3.0, 5 होल नंबर है पूरा तो 5.0 और 7 पूरा है होल नंबर तो उसे 7.0। अगर होल नंबर नहीं है उसमें से 4/10 है मीन्स 10 में से हमें 4 जो पीसेस है वो अलग करने हैं तो उसे हम 0.4 उस तरह से डेसिमल्स में लिख सकते हैं।
आगे देखना है हमें, एक टेबल है, उस टेबल में क्या क्या दिया है देखते हैं। नेक्स्ट जो टेबल है उसमें हमें नंबर्स दिए गए हैं, उसमें हमें रीड कैसे करना है, उसे हमें फ्रैक्शन में किस तरह से लिखना है, डेसिमल में किस तरह से लिख सकते हैं और उसे हम डेसिमल में किस तरह से रीड कर सकते हैं। ये पूरा टेबल दिया है, हम उसकी एक बार रिवीजन करते हैं। देखो यहाँ पे 1/10 दिया है, तो उसे हम राइट एज अ फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 10। उसे हम डेसिमल में लिख सकते हैं 0.1 और उसे किस तरह से रीड करना है 0.1। यहाँ पे मैं आपको रीड करके बता रही हूँ, तो इसलिए एज राइट एज डेसिमल एंड रीड द डेसिमल, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है मीन्स उसका जो मैं रीड करने वाली हूँ वो सेम आने वाला है। नेक्स्ट है 3/10 मीन्स उसका है फ्रैक्शन में 3 डिवाइडेड बाय 10, डेसिमल में है 0.3, उसे हम 0.3 में रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 10/10 मीन्स पूरा है, यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ है, होल नंबर 10 कंप्लीट हुआ है मीन्स 1 कंप्लीट हुआ है। 1 में 10 जो हमें डिवाइडेशन होते हैं वहाँ पे पूरे हुए हैं मीन्स जो 1 जो है वो होल नंबर हुआ है, तो उसे 10 डिवाइडेड बाय 10 मीन्स 1.0 इज इक्वल टू 1, तो उसे हम 1 कह सकते हैं। नेक्स्ट आएगा 6 and 0/10, 6 and 0/10 यहाँ पे मिक्स्ड डेसिमल्स है, यहाँ पे हमें क्या करना है 6 जो है वो कंप्लीट है और आगे टेंस जो है उसमें से कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे देखो 6 and 0/10 इस तरह से हम लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ, और उसे हम डेसिमल्स में लिखेंगे 6.0 इज इक्वल 6। नेक्स्ट आएगा 1 and 1/10, 1 होल नंबर है और जो 10 में से है वो 1 जो पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है, रिमेनिंग जो 9 है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम किस तरह से उसे रीड करेंगे 1 and 1/10, 1 and 1/10 उसे लिख सकते हैं हम 1.1। नेक्स्ट है 8 and 9/10 मीन्स 8 जो है होल नंबर है, इसलिए हम उसे रीड कर सकते हैं 8 and 9/10, उसे डेसिमल में लिखेंगे 8.9, रीड कर सकते हैं 8.9। नेक्स्ट आएगा 26 and 5/10, 26 जो है वो होल नंबर है और वहाँ पे 5/10 दिया है मीन्स 5 डिवाइड बाय 10 आएगा, इसे हम पूरा जो है 26 and 5/10 उसे हम डेसिमल में रीड कर सकते हैं, लिख सकते हैं 26.5, उसे रीड कर सकते हैं डेसिमल में 26.5। तो इसी तरह से आज हमने डेसिमल्स में लिखा है मीन्स सीखा है कि उसे किस तरह से फ्रैक्शन में भी हम लिखेंगे, डेसिमल भी लिखेंगे और उसे किस तरह से रीड भी करेंगे। तो यहाँ तक ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट जो है आपको इस पे डिपेंड सेल्फ प्रैक्टिस 8A सॉल्व करना है। उसमें देखो दिस शेप्स हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टेंस मीन्स यहाँ पर क्या क्या दिया है, आपको कुछ शेप्स दिए हैं, वहाँ पे आपको कुछ शेडेड मीन्स कलरफुल किए गए हैं, उसमें आपको क्या लिखना है फ्रैक्शंस लिखना है। राइट द फ्रैक्शन एंड द डेसिमल दैट नेम द शेडेड रीजन मीन्स आपको यहाँ पे एंड 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है वो आपको सॉल्व करके दिया है। देखो यहाँ पे 10 जो पूरे रेक्टेंगल है, यहाँ पे 4 जो है वो शेडेड है, तो 4 डिवाइडेड बाय 10 उसे हमें डेसिमल में लिखना है 0.4, उसी तरह से आपको वो पूरे सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो है वो सेकंड नंबर का, वहाँ पर आपको डेसिमल्स में दिए हैं, आपको उसे ऊपर शेड करना है, जी जितने भी डेसिमल्स में दिए हैं मीन्स 0.6 है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 6 जो रेक्टेंगल है उसे कलर करना है, शेड करना है। और नीचे का जो कंप्लीट द टेबल है वो भी, और 4 and 5 नंबर का वो आपको HW में कंप्लीट करना है। सेल्फ प्रैक्टिस 8A वो आपको HW में कंप्लीट करना है। मुझे लगता है यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो रिमेनिंग मीन्स आगे का कंसेप्ट है हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। थैंक यू।